मैं कलिया बह के वे तेरा नाम ले लेके, हाय कमली हो गई वे तेरा दुख सह सह के, अग इश्क दी हाय तन मान फूक दियो जिंद मेरी है, माही माही कूक दी है जिंद मेरी हो, माही माही कूक दी, मैं कलिया बह के मैं तेरा नाम ले लेके। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के वो नाम जिन्होंने अपने गानों से युवाओं के दिलों में खास जगह बनाई है। इनकी आवाज में जोश है, शब्दों में सच्चाई है और अंदाज बिल्कुल ही अलग। सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स तक लगातार ट्रेंड करने वाले और पंजाब के उभरते सितारे नोडी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। नोडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारों सत श्री अकाल एंड अनकोट मीडिया एंड दिव्या जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नोडी जी, सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए और कुछ प्यारा सा गुनगुनाइए जिससे हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। जी जरूर जी, मैं कुछ सुना देता हूँ छोटी सी चीज। ईदाई मेरा खयार निया आया, ईदाई मेरा खयार नहीं आया, ते रब्बा खैर होवे ओ दे दम दी हयार वाले नींद रमानन, ते असा रात गुजारी गम दी। So guys, thank you. आवाज में तो वाकई में बहुत दम है, ऐसे ही आपके युवा फैंस नहीं है? नहीं ऐसे नहीं है। नोडी जी, सफर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसमें आना हुआ, शुरू में क्या किया, कैसे हुआ सब कुछ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि माय फादर इज़ अ प्रीस्ट, होली सिंगर इन गुरुद्वारा। सो हम लोगों ने उन्हीं से ही स्टार्टिंग करी है जी। तो जब जब लाइक मैं ग्रोन अप हो रहा था या बड़ा हो रहा था, होश आ रही थी, तो म्यूज़िक घर से ही कान में बजता हुआ आ रहा है। तो कीर्तन, आप हम कल्चरल जो समझ सकते हैं इस बात को, गुरुद्वारे में कीर्तन होना। तो फादर सुबह आसारीवार जब होती थी तो उसकी घर पे भी प्रैक्टिस होती है, वो लोग भी करते हैं, शाम ਨੂੰ आरती होती है। एंड इवन लोगों की जब शादियाँ होती थी तो माय फादर कि एक लावा, 4 लावा होती हैं सरदारों में, तो वो करते हैं। तो उसका एक रूपक ताल में, 7 मात्रा में उसको गाना, वो सब चीज़ें, और तबला प्लेइंग कि चल आज तबला तू बजा, ते और कभी कभी डैड ने कहना चल मैं गावांगा ते तू साइड ते नाल गावी ते। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो फिर धीरे धीरे जब स्कूलिंग करता गया तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्त बनते हैं, बातें होती हैं, दुनिया के बारे में पता चलता है। तो म्यूज़िक सुनते रहे साथ के साथ, डिफरेंट चाहे वो पंजाबी म्यूज़िक था या हिंदी म्यूज़िक था, इवन द जो बाहर का म्यूज़िक वो भी सुनता था मैं। तो करते करते जो वर्डिंग है ना, जो वर्ड्स थे, जो लिरिक्स थे, उनका बहुत मेरे ऊपर असर पड़ता था। तो फिर मैंने खुद भी लिखना शुरू किया। सो आई वांट टू टेल कि आई हैव स्टार्टेड एज अ लिरिक्स राइटर। तो इन 2000 पहले आपने लिखना शुरू किया, जी, उसके बाद आपने गाना शुरू जी किया। बिल्कुल। और इंस्पायर पापा ने किया? हाँ, या कह सकते हैं उनके साथ उनका जो सर्कल था, तो वैसे ही तो लिखना शुरू किया। तो 2010 में लिखा, उसके बाद धीरे धीरे खुद के गाने भी करे, तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे स्टार्ट हो गई। ओके। सबसे पहला गाना जो आपने रिकॉर्ड किया हो और वो रिकॉर्ड किया तो कैसा फील हुआ? क्योंकि आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया तो ऑफ कोर्स कोई पहली बार कोई काम करता है तो उसकी खुशी एक अलग होती है। जी बिल्कुल। पहली तो बात ये थी कि जब हम पहली बार मैं स्टूडियो में मुझे जाने का ही मौका मिला, तो मैं खुद के गाने के लिए नहीं गया था। मैंने जब लिखना शुरू किया तो लोगों के लिए मैंने गाने लिखे, सबके लिए। तो कोई कहता था कि आके लिखो गाना,
और फिर मैं डब भी करता था उस गाने को, डबिंग लाइक मैंने उनको गाना गा के भी देना है अब और कॉम्पोजिशन करनी है। तो वो फील ऐसे था कि मुझे ऐसा होता था कि हाँ यार मैं गाना गा देता है, उन्हें सिंगर भी अच्छा गा दे ऐसा ही, तो ये गाना मेरा खरीद लेगा या मेरे को चांस मिल जाएगा आगे और काम करने का, या मैं गाना मेरा रिलीज़ हो जाएगा। तो वो एक होप भी वाली फीलिंग भी होती है, अच्छी फीलिंग भी होती है कि चलो काम तो कर रहे हैं। तो वो वाली बात थी उसके अंदर। शुरुआती दौर में चाहे आप किसी भी सेक्टर में शुरुआत करें तो दिक्कतें भी बहुत सारी आती हैं। किन किन दिक्कतों से होकर आपको गुजरना पड़ा, क्या लग रहा है? दिक्कतें तो चलती रहती हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती भी हैं, क्योंकि ये फील्ड कोई भी हो, नॉट इन ए म्यूज़िक इंडस्ट्री, सबको आती है। कोई भी किसी को इतनी जल्दी आपको चांस नहीं देता, और कोई आपके ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करता। सिर्फ आप ही हो जो भरोसा कर सकते हो अपने ऊपर, और आप ही हो अपने आप को चांस दोगे कि नहीं यार ये रिस्क ले ले, कर कोई बात नहीं। तो उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि हम मिडिल क्लास लोग, फैमिली, और तो हम लोगों को ये होता है कि घर वाले हमारे साथ नहीं होते। कितना भी कह लो कि मैं तेरे नाल हाँ, या बाद में आज बोल दूं कि नहीं मेरे नाल मेरे सीगे कुछ सीगा उसी, कोई नहीं कहता। वो यही कहते हैं कि 12 क्लासां कर, उस तो बाद पढ़ाई करके अफसर लग जा। वो अफसर लगना बड़ा मुश्किल है। तो उसको लेकर कुछ दिक्कत हुई शुरू में? या बिल्कुल हुई। मैं जब स्टार्टिंग जो ग्रोन अप्स आपको बताया कि उसमें तो तबला बाजा बड़ा अच्छे प्यार से सिखाना पापा ने करना। जब समा आता है, उम्र बढ़ती जाती करती है, फिर मैं जब तबला बजाता था तो डैडी तबला फाड़ देते थे कि नहीं बजाना। मतलब जब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो पापा का ये था कि नहीं अभी पढ़ाई करो, अब इसको छोड़ दे, हुन तू है कर पढ़ाई कर। और पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ना लगा कभी। तो अच्छा, फैमिली में कौन सा वो शख्स है जिसने आपको सपोर्ट किया, बेटा तू यही कर, या फिर भैया तू यही कर? फैमिली में सच में तो किसी को अच्छा नहीं लगता था ये काम करना, क्योंकि हर चाहे वो कोई पुलिसमैन भी है या कोई भी है, वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये बने या कोई है, तो ऐसे होता है। सो ये कहानी होती है। तो मॉम को अच्छा लगता था कि वो कहती थी कि चल तू गाना वधिया गाने गाना। मम्मी करती सी कि हाँ ठीक है तू गाया कर, वधिया गल है, यही करो। हाँ कोई नहीं, ये नहीं कहा कि यही करो, बट उनको अच्छा लगता था कि चल गाना है गाई जा, नाल पढ़ाई भी कर। पर ऐसा कोई नहीं था कि जो कहे कि करो। इंडस्ट्री में घुस जाओ, किसी भी फील्ड में घुस जाओ, वो आपको खुद ही कहती है कि चल हुण जे लगा रहेगा तो मैं तुझे दे दांगी, जे नहीं फिर इट्स ओके। आप अपने प्रेरणा कहाँ से मिलती है, मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, चाहे जब आप गाना लिखते हो? ये तो एक पहला सवाल हो गया। दूसरा ये कि किस तरह के गाने सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, क्योंकि आप पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो पंजाब की खुशबू उन गानों में पिरोने की तो कोशिश ज़रूर होती होगी। बिल्कुल। पंजाब इज़ फर्स्ट जो होता है कि मेरे लिए पहली जगह पे है, और क्योंकि मेरा बोर्न प्लेस है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, और इसलिए म्यूज़िक के अंदर आपका सवाल था कि म्यूज़िक में कौन सी चीज़ पसंद करते हो। मुझे म्यूज़िक में सारी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो सूफियाना अंदाज कुछ हो, या फिर वो हिप हॉप हो, और या बॉलीवुड रेट्रो हो, या न्यू बॉलीवुड है अभी चल रहा है जो गाने बनते हैं, या पंजाबी फोक हो, बाबुल्ले शाह दे कलाम मिक्स करके लोगों ने जो फोक गाया है, और भी चीज़ें जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ जब होती हैं, भंगड़ा सॉन्ग्स होते हैं, और सैड सॉन्ग्स भी होते हैं। हमारे पंजाब के बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जो जिन्होंने गाए हैं सैड सॉन्ग्स, और वो सब। सो सारा ही म्यूज़िक पसंद है। क्या कोई ऐसा सिंगर या कलाकार जो आपका फेवरेट हो, जिनसे आप इंस्पायर हुए, उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहें? हाँ, इंस्पायरिंग जो एक फिगर होती है वो बहुत सारे लोग हैं सीरियसली। फिर भी उनमें से कोई एक होता है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट? एक उनमें से ऐसा होता है कि आप को ना कोई गाना और कोई धुन आपको ना करती है, चार्ज करती है। तो वो एक गाना तो कोई था नहीं, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सपोज माय फादर यूज्ड टू सिंग, जब मैं रियाज करते थे वो एक लाइन होती थी, तो वो इतनी अच्छी लगती थी कि वो बसंत राग है, वो गुरबानी के शब्द है कि बसंत चढ़या फूली बन राए। सो ये चीज़ें लाइक ना पसंद आती थी, तो इसलिए फादर ही बेस्ट लगे मुझे सबसे ज़्यादा कि ही इज़ अ गुड सिंगर। तो उसके बाद फिर जो रिसेंटली
जो आज के सिंगर चल रहे हैं या सारे चल रहे हैं, मेरे को सारे अच्छे लगते हैं, सारे। नोडी जी, बहुत सारे गानों को आपने लिखा, गाया भी। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा गाना है और वजह क्या है, सबसे पहले ये बताइए, और वो गाना भी गुनगुनाना है। ओके, नुसरत साहब का गाना है बहुत अच्छा, माही माही कूक दी जिंद मेरी, हाँ जी, वो मेरा फेवरेट है। तो उसकी वजह ये है कि उसकी ना जो कॉम्पोजिशन है वो बड़ी डिफरेंट है, और गाना बड़ा टफ है उसको। नुसरत साहब तो नुसरत साहब है, वो एक बंदे वही हैं जो अच्छे लगते हैं। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको, तो ये बात है। तो बॉलीवुड के अंदर भाजी सुखविंदर सिंह जी, आई लव हिम बहुत ज़्यादा। तो बस दैट्स इट। एंड म्यूजिक डायरेक्टर में से ए आर रहमान सर। बिल्कुल, तो नुसरत जी का गाना पसंद है तो गुनगुना भी दीजिए। जी बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट गाना। आपने पूछा था तो ये था कि मैं कल्यां बह के भी तेरा ना लह ले के, हाय कमली हो गई भी तेरा दुख सह सह के, अग इश्क दी हाय तन मान फूक दियो जिंद मेरी, है माही माही कूक दी है जिंद मेरी, हो माही माही कूक दी, मैं कलियां बह के वे तेरा ना ले ले के। वाकई में बहुत ही प्यारा सॉन्ग थैंक है यू ये। थैंक यू। आपसे ये जानना चाहेंगे, सफ़र में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपने सफ़र की शुरुआत भी की, बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि मन क्या हो कि यार अब इसको छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा है? हर किसी के लाइफ में ऐसा एक इंसिडेंट होता है, ऐसा एक समय आता है जब ये फीलिंग्स अंदर से आती है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं नहीं, पागलपन है म्यूजिक के लिए। अभी तक होता तो छोड़ देता मैं। मतलब ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ नहीं किसी नहीं, चीज़ को मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे को ऐसे ना, लिखने या गाने में, किसी भी चीज़ नहीं नहीं नहीं, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी मिली 2010 से लेके, जब भी छोटा था मैं, और भी 26 चल रहा है, तो ये कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल में यानी कभी मेरे को पावर ही रही है। मैं दूसरों को इनकरेज करता हूँ कि यार इतना नहीं, क्यों टेंशन ले रहा है। कई मेरे भाई हैं, दोस्त हैं जो लिखते हैं, गाते हैं, और वो भी करते हैं, म्यूज़िक भी करते हैं। तो वो टूट रहे होते हैं तो मैं उनको ज़रूर कहता हूँ यार कुछ नहीं होता यार, कोई गल नहीं, डोंट वरी, एक छोटा सा ब्रेड एंड बटर के लिए कोई काम कर ले, जब तक कोई गल नहीं, कि हेल्प चाहिए मैं तेरी कर देना, चिंता मत कर, ये बंदे से मिल, उस बंदे से मिल, एनू मिलवाता ਉਹਦੇ ਨਾਲ, उसको इससे मिलवा दिया, चलो ओके, उसका काम चल गया। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अपने आप को खुद को समझा देता हूँ, ठीक है जी, तो लेकिन पावर में रहता हूँ जी। नोडी जी, अक्सर ऐसी खबरें भी बार बार आती हैं, हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो देखने में मिलता है कि बहुत सारे कलाकार या सिंगर्स को धमकियां मिलती हैं, उनसे फिरौती की मांग की जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या होती है, और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ कभी हुआ है? वजह तो इसकी कुछ ऐसी खास नहीं है। ये मतलब जो कभी होता हुआ आ रहा होगा एक टाइम से, जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से ही आ रही हैं चीज़ें। एक फिगर होती है जो पब्लिक फिगर जिसको बोलते हैं, चाहे वो सिंगर है, जो कोई भी है, सबको ही धमकियाँ आती रही हैं तब से ही। तो जैसे मैं सिंगिंग करता आ रहा हूँ, किसी को देख के, मेरे को देख के कोई करेगा, वैसे ही बदमाश भी बदमाश को देख के वही करता आएगा, फिर आगे उसको नीचे करते देखते हुए आएंगे। तो ये ट्रू है कि ये हो रहा है और लोगों के साथ होता है। और मेरे साथ जो इसका ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को फोर्सली गाने के लिए कहा था कुछ, कि हाँ भी ये गाने जो हैं गा दे, इस तरीके के, फलाना ये वो। अच्छा, तो मतलब एक प्रेशर बनाने या की कोशिश हो प्रेशर रही थी कि हाँ ये गाना कुछ गाना पड़ेगा, या फिर इस तरीके के गाने बनाने पड़ेंगे। या मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ कि हम एक जगह शो कर रहे थे, तो कुछ ग्रुपिज़म है, तो कुछ ग्रुप इधर से आया था, कुछ इधर से आया डांस करने के लिए। तो एक ने कहा तू इस सिंगर का गाना नहीं गाएगा, तो इस इधर वाले ने कहा कि नहीं तू इधर का नहीं लगाएगा, तो मैंने उसका गा दिया, वो गुस्सा कर गया, इसका गा दिया, और उसने मेरे पिस्टल लगा दी। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। सिचुएशन से कैसे निकलते हैं फिर आप? निकलना पड़ता है, क्योंकि वी आर आर्टिस्ट। मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ 10 लोग काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हर कोई थोड़े छोटे पैसे के लिए भी काम कर रहा है, तो मैं पंगा करूँगा तो उनको प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए मैं उनको हैंडल करता हूँ बड़े तरीके से, नॉट इन एग्रेशन वे।
म्यूजिक इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्हें सिंगर्स बनने का मन करता है, इस सेक्टर पे आने का मन करता है, आपको क्या लग रहा है उनके लिए स्कोप क्या है इसमें? उनके लिए स्कोप यही है कि परेशान होने से बेहतर है कि अपने आप को ना हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग कर लो, जो शायद मैं भी उतना नहीं हूँ अभी। कि अगर कोई लिरिक्स लिखता है तो उसको गाना खुद भी आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है जी, आज लिख रहा है, कल को गाने गाएगा तो मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका गाना रिकॉर्ड कर देगा, सब कुछ। उससे भी बढ़ के आगे करना है तो अपना गाना भी, म्यूजिक भी खुद करना सीख ले, यानी कि म्यूजिक प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, और अरेंजमेंट्स वगैरह करने, तो उसको उसकी भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। फिर यही है कि बाकी बाबा जी के ऊपर थोड़ा सा वाहिगुरु देवी चरनी लगो, पॉजिटिविटी। सोशल मीडिया का जिक्र करेंगे, सोशल मीडिया की भूमिका क्या है आपकी लाइफ में? मैंने देखा आपने अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे वीडियोस शेयर किए हैं जब आपका इवेंट वगैरह होता है। तो काफ़ी एक्टिव आप दिखते हैं सोशल मीडिया पे, खासकर इंस्टाग्राम मैंने आपका चेक किया, देख रही थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी तो देख रही थी। आपको डॉगी बहुत प्यारा है, क्या नाम है आपके डॉगी का? डॉगी, मेरा डॉगी अंग्रेज, हिज नेम इज़ अंग्रेज। क्यों अंग्रेज, क्यों अंग्रेज? इसलिए कि वो जब उसको ख़रीदा था तो सबसे मतलब ज़्यादा वाइट वही था। ओके। और ब्रीड है। मैं कहा यार अंग्रेज जा लेना है, कहता अच्छा भाई हेलो अपना अंग्रेज। मतलब गोरा है तो आपने उसका नाम? हाँ, तो वो मैं उसी टाइम उसका नाम रख दिया था। और वो जो ब्रीड है वही सेम ब्रीड मेरे पास पहले भी थी, उसका नाम सुल्तान था। उसकी आज भी याद आती है, वो डेथ कर गया था। तो मैं उसको शोज़ पे भी ले जाता था, क्योंकि घर पे ना मेरे जिद्दा साडा घर पंजाब है और मेरा एक बेस दिल्ली बॉम्बे स्टूडियोज़ हैं, तो मैं उसको साथ रखता हूँ। अब वो अकेले घर पे होता है, तो जब कभी किड्स का या कोई पब्लिक शो होता है तो मैं लगता हूँ यार इसको साथ लेके चलता हूँ, तो मैं स्टेज पे ले जाता हूँ तो दुनिया बहुत खुश होती है देख के। तो उसको भी लेके जाता था, तो उसकी बड़ी याद आई, उसके लिए मैं रोया, बहुत बार रोया। मेरे जो साथ काम करते हैं लोग, पूरी टीम, वो भी बहुत रोए। और फिर उसके बाद मैंने इसको अंग्रेज को रखा, उसको मैं कहा यार उसकी याद आती है तो वो सेम ही लगता है अभी, तो अपनी जान है वो, दैट्स इट। सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे हम लोग, जी, मैंने बोला कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, क्या भूमिका निभा रही है सोशल मीडिया आपके लाइफ में? भूमिका कुछ नहीं है, बस जितना सारी भूमि के ऊपर ये इंस्टाग्राम, सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी हूँ वहाँ पे, तो अपनी पोस्ट शेयर करूँ। तो दिस इज़ द सिंपल आंसर कि हाँ भाई अपनी पोस्ट शेयर करनी चाहिए हर किसी को, और चाहे वो कोई भी है, स्टूडेंट है या कोई घर पे आम बंदे हैं या कोई भी इंसान है, अपनी पोस्ट शेयर करिए। नोडे सिंह सिंगर है, बहुत खुश नज़र आते हैं, एकदम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मस्त गाना वाना गाते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन एक बात आज दर्शक भी जानना चाहेंगे कि नोडे सिंह के लाइफ में कोई ऐसा समय आया हो जब आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो और मतलब लगा हो कि यार अब क्या करना है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कभी भी? उदास मैं फिर आप घुमा के वही पूछा है। हाँ, लेकिन हाँ पर्सनल कि मैं मतलब खुद को लेके ही, अपने आप को लेके बड़ा मोटिवेट ही रहता हूँ। उदासी रोज मिलती है, 24 घंटे में एक बार उदासी आती है, रोज ही आती है। नहीं, कभी कोई हमारे लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते? भूल इन द सेंस कि यही है कि हाँ, अब जैसे ये सपोज मेरा डॉग ही जब चला गया था तो बड़ा मेरे दिमाग पे असर हुआ कि यार इन्हें क्यों है, एकदम नजर लग गई। चलिए वो तो सैड मोमेंट हो गया। हाँ वो तो सैड मोमेंट। कोई फैन वाला मोमेंट जिसमें कोई क्रेजी फैन आपके सामने स्टेज पे दौड़ के चढ़ गया हो, आपके पास आना चाह रहा हो, आपसे बात करना चाह रहा हो, वो कोई ऐसा किस्सा जो याद हो आपको? हाँ, ऐसा यही है कि भी जब मैं अभी चलो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, साथ में इसको कनेक्ट करता हूँ कि अभी सपोज हम शोज़ करते हैं, तो प्राइवेट शोज़ हो गए या कोई भी शोज़ हो गए, तो ना मेरी कुछ टीम है, वो जाके रिव्यूज़ लेते हैं लोगों से। तो जो जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं और बड़ा कहते हैं कि नहीं बड़ा मज़ा आया, नोडी भाजी चक दे एंड ऑल, ये वो स्टफ लाइक दैट। तो वो सुन के जब जो मेरा एडिटर है वो उसको मेरे को भेजता है वीडियो, तो मैं जब रात को सोता हूँ तो पोस्ट डालने से पहले मैं देखता हूँ कि यार नहीं यार वाकई बंदे, मतलब मेरा काम अच्छा है। हाँ, तो वो एक इंसिडेंस मैंने आपको बताया कि रोज ही उदासी है, रोज ही खुशी है। तो ये रोज करते रहना चाहिए और लेनी चाहिए उदासी भी, और खुशी भी, गम भी लेना चाहिए, ताकि बड़े के लिए आप रेडी रहो।
कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका आने वाला हो जिसके लिए धमाकेदार तैयारी चल रही है? या मेरा गाना आने वाला है, मैं बता ही देता हूँ, द गिबस मून गाने का नाम है। और उसमें मेरे साथ जो काम कर रही हैं वो उनका नाम है शबाना हारून। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, ब्रिटिश आर्टिस्ट है और वो लंदन से हैं। उनका नाम शबाना हारून है और एनिमल मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बॉबी देओल जी के साथ, और उनके साथ मेरा गाना आ रहा है तो अपने लिए बड़ी बात है। गर्लफ्रेंड है आपकी? शादी को लेकर क्या सोचते हैं? शादी अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसा, शादी करूँगा ज़रूर, बड़ा मन करता है, शादी करनी चाहिए। और गर्लफ्रेंड जो ऐसे नहीं कोई खास है नहीं, भाई हैं इनके साथ रहते हैं और कुत्ता है मेरा। अच्छा। हाँ, उसी के साथ उसी के साथ ही हाँ, अपना दोस्ती है, enjoy वही करते अपनी हैं जो गर्लफ्रेंड भी, है, वही है। हाँ, हाँ, हाँ। कभी कभी मम्मी को बोल देता हूँ तू ही मेरी गर्लफ्रेंड है, ते चल बैठ कर दें, मस्ती कर दें, साग बना दे, मक्की की रोटी बना दे, दैट्स इट। नोडी सिंह जो दिखते हैं सोशल मीडिया पे, एक वो है सिंगर, लिरिक्स राइटर आप कह लें, जी। असल जिंदगी में नोडी सिंह कैसे हैं ये सब कोई जानना चाहता है। या आई एम अ स्पोर्ट्समैन टू। आई यूज्ड टू डू द मिट्टी की कुश्ती, द रेसलिंग जिसको बोलते हैं, और मुझे बहुत शौक है मिट्टी की कुश्ती का और मैं करता था। फिर जब पंजाब तो आ गए थे, तो उससे पहले मेरे ब्रदर हैं बड़े, अजय पाल सिंह, तरन तारन से, और उनकी मतलब लाइक मेरे मामा जी, रियल मामा जी के बेटे हैं सरदार बलवीर सिंह जी, और उनके लाइक मैं छतर छाया में रहा हूँ अपने ननियाल में, जिसको ननियाल कहते ने साढ़े उत्थे नानका पिंड कहते हैं, तो तरन तारन इज माई नानका पिंड, एंड जो मेरा पिंड आ वो आ बाबा बकाला साहिब, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, और गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी की धरती है वो। और आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल टू विद अ स्पोर्ट्समैन, और इसलिए मेरे को जो है एक्सरसाइज का बड़ा शौक है, अभी भी मैं करता हूँ। और मैं जिम नहीं करता, मैं देसी एक्सरसाइज करता हूँ, जो पंजाबी च कहते भी स्पाटे मारना, एंड आई लव एवरी डे डूइंग रनिंग करता हूँ मैं रोज़, और मेरे साथ जो भी होते हैं तो उनको भी साथ कराता हूँ। हाइड एंड सीक करके एक आपका गाना है। जी हाँ, वो भी आया था गाना, मेरे बड़े भाई हैं बड़े प्यारे, अभी वो कनाडा चले गए, द वन एंड ओनली सुरेंद्र सिंह संधू साहब, और एक भाई हैं जो निखिल शर्मा पाजी, वो उन्होंने गाना मेरे को करवाया था और उन्होंने प्रोड्यूस करा था, बहुत प्यार दिया उन्होंने, और बड़ी सारी परमिशंस चाहिए थी उस गाने के लिए, और उसमें फिर मेरे को करना पड़ा, बहुत मेहनत करी मैंने उसमें, तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया उसको, गाने को मैं परफॉर्म भी करता हूँ अपने शोज़ पे और गाता हूँ, तो बड़ा मज़ा है। बिल्कुल, मुझे भी आपका एक गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए और खासकर हमारे लिए भी। Which one? व्यादा नशा। अरे वाह, वो मेरा गाना, मेरी मैम है बहुत प्यारे, द वन एंड ओनली नीरू मेहता जी, वो गाना मेरे को उन्होंने करवा के दिया था और उनके ही लिरिक्स हैं। और तो मैं गाना सुनाता हूँ। हो लाए गड्डी विच गाने विद बेस वजदे नी, डिस्पोजल गलासां विच पैग नचदे नी, उतो ताने दुनिया दे सानू रोज वजदे नी, कहंदे बोतल भी पी के जट नहीं हो रजदे, शराब कहंदे लोकी बैन करा दो मित्रो, कहंदे लोकी बैन करा दो मित्रो, जे इन्नी बुरी चीज आए दारू मित्रो, मेरा दारू नाल ब्याह ही करा दो मित्रो, जे इन्नी बुरी चीज आए दारू मित्रो, मेरा दारू नाल ब्याह ही करा दो मित्रो। वाकई में दिल खुश कर दिया नोडी जी आपने, मतलब ये गाना जो है ना झूमने का मन कर जाता है देखने वो बहुत लिखते बहुत प्यारा है, तो उन्होंने ये गाना लिखा था और फिर सबने बड़ा प्यार दिया इस गाने को। नोडी जी, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और उस सिचुएशन से निकालने के लिए उसके पास एक ऑप्शन होता है, उसका भाई, माँ या फिर बाप, कोई भी हो सकता है। आपके लाइफ में ऐसा कौन है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मैं शहर में रहता हूँ यहाँ दिल्ली वगैरह, तो हम ट्रैवल करते हैं पूरा इंडिया, इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी यहाँ ट्रैवल करते हुए कस्टम में, यहाँ इधर उधर, या फिर कभी झगड़ा हो गया तो थाने में बात, या फिर कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, हर किसी को आ जाती है। तो मेरे भाई हैं बहुत प्यार करते हैं मुझको, उनका नाम है द वन एंड ओनली रामप्रीत सिंह पाजी, मैं उनको सतनाम पाजी कहता हूँ, वो मेरे लिए साढ़े लिए बहुत प्यारे हैं, लव यू पाजी, और बस हमेशा उन्होंने रब चढ़दी कला च रखे और फटाफट अब उनकी शादी भी हो जाए।
फिर उनकी शादी में भी परफॉर्म करना मुझे। जी। बहुत सारे लोग होते हैं या हर किसी के लाइफ का ऐसा कुछ सीन होता है कि किसी को किसी चीज़ से फोबिया होता है, किसी को किसी चीज़ से फोबिया होता है। आपको कोई दिक्कत है किसी चीज़ से? फोबिया या मैंने पहले भी कई जगह पे बताया है, फोबिया ऐसे है कि मेरे को एक तो जब भी हम कहीं जगह आइलैंड्स पे जाते हैं तो परफॉर्म करने कहीं भी, तो समुंदर के पास आवाज़ से डर लगता है। दूसरा सबसे बड़ा फोबिया वो है इमिग्रेशन। हाँ, इमिग्रेशन लाइक ट्रैवल करते हैं तो जो इमिग्रेशन की लाइन होती है ना, उस लाइन में खड़े होने से डर लगता है, क्योंकि मैं 2 बार फंसा सिर्फ और ऐसा सिर्फ। मतलब क्या लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगा कि बस ऐसे ही वो पता नहीं क्यों रोक लेते हैं, उनको लगता है कि शायद पता नहीं इसके पास कुछ है या ये पैसे कमा क्या है या कुछ है, तो ऐसे होता है उनको। और बट मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जो एक डेट ऑफ बर्थ का वीज़े के ऊपर कुछ इशू हो गया था, तो वो वीज़ा मेरा जो था आई मतलब वॉज बोर्न 93, तो उस पर जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 73 कर दी। तो मेरे को काफ़ी देर बिठाए रखा वहाँ पे उन्होंने। फिर दूसरी बार मैं फंसा, मैं उस टाइम पे थोड़ा मज़े में था, तो मैंने देखा कि लंबी लाइन है इमिग्रेशन की, तो मैं विदाउट स्टैंप लगवाए आगे चला गया। तो ये बाली की बात है, इंडोनेशिया गए थे हम। वहाँ से जब वापसी को आना था तो मेरे को तब रोक लिया कि तू वीज़ा स्टैंप के बिना घुसा कैसे इस देश में। तो उन्होंने काफ़ी देर बिठाए रखा। फिर मैं, अंकल जी छोड़ दो प्लीज़। तो ये मेरे एक बड़े भाई हैं, बहुत बड़े डीजे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के, तो उनका नाम है डीजे सुमित सेठी। तो उन्होंने फिर मुझे बोला, बचाया वहाँ से, दैट्स इट। जाते जाते दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? जो फैंस हैं आपके, उनके लिए क्या मैसेज है? सबनों यही है कि अपने माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप का ख्याल रखो, दैट्स इट। माँ बाप के साथ बैठो, बातें करो, साथ में रहो उनके, और पेट्स को प्यार करो। हाँ जी। और जो, हाँ, द वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था आपको अगेन, कि जो अपने छोटे भाई बहन जो म्यूज़िक में आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई लिरिक्स है, वो सारा काम सीखो। म्यूज़िक भी करना सीखो, लिरिक्स भी। अगर आप लिखते हो तो वो लिरिसिस्ट होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप गाना गाते हो तो म्यूज़िक करना भी सीखो, और हर चीज़ का अपना बॉडी फिट रखो अपनी, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद नोडी जी, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत थैंक्स। और सबसे पहले मैं अनकोट मीडिया का थैंक्स करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी दिव्या जी का थैंक्स बहुत बहुत, इन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू सर। तो आज हमने नोडी सिंह के संघर्ष, सफर और सोच को बेहद करीब से जाना। ऐसे कलाकार जो मेहनत और लगन से अपना नाम बना रहे हैं और एक अपनी खास पहचान भी बना रहे हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।